क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं, क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, यानी आपका आंसर ए हो जाएगा। संधि के आपसे भेद पूछे जाते हैं, कितने भेद होते हैं? तो आप क्या बताओगे? संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। तो वो कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना है, स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि होती है। ये आपको याद रखना है, ये आपके इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में आता है कि संधि के कितने भेद होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर आपको ये पहचान करनी है कि कौन सा शब्द है वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है और फिर आंसर आपको देना है। देखो, वृद्धि संधि होती है जिसमें आय की मात्रा लगी हो और औ की मात्रा लगी हो, वो क्या कहलाती है? वृद्धि संधि कहलाती है। जैसे इसमें देखो डबल मात्राएं लगी हैं, तो ये सदैव में भी वृद्धि संधि है और बी वाले में भी और डी वाले में, यानी हम कह सकते हैं कि इसमें वृद्धि संधि है, इसमें भी, बी वाले में भी और डी वाले में। सिर्फ सी वाले ऑप्शन में वृद्धि संधि नहीं है, क्योंकि इसमें एक मात्रा लगी है। हमने कहा कि जिस भी शब्द के ऊपर 2 मात्राएं लगी हो, जैसे इसमें आय की मात्रा है, इसमें औ की मात्रा है और लेकिन इसमें लगी है ए की मात्रा। जब भी कभी भी किसी शब्द में सिंगल मात्रा लगी हो, ए की मात्रा या ओ की मात्रा लगी होती है, वहां पर कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपकी वृद्धि संधि है और ये सी वाले ऑप्शन में कौन सी संधि है? गुण संधि है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा सही, क्योंकि आपसे पूछा है कौन सी वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। तो सी वाला ऑप्शन वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। महेश का सही संधि विच्छेद करना है। तो महेश जो शब्द है उसका आपको सही संधि विच्छेद करके दिखाना है। तो प्यारे साथी, आपका इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक बार ध्यान से देखिए, महेश जो शब्द लिखा है इसको महा प्लस ईस में तोड़ सकते हैं, तभी महेश बनेगा। महा प्लस ईस तो महेश हो जाएगा, यानी आप देखो किसमें है, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो महेश शब्द कभी कभी पूछा जाता है कौन सी संधि है, तो आपको ध्यान रखना है कि महेश जो शब्द है वो गुण संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि का उदाहरण है? तो प्यारे साथी, महेश जो है गुण संधि का उदाहरण है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें कहा गया है प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर प्रत्येक जो शब्द है उसको आपको तोड़ना है और सही संधि विच्छेद बताना है। तो देखिए, प्रत्येक में प्रति प्लस एक बन जाएगा तो भी प्रत्येक बनेगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। तो नहीं पर विशेष ध्यान रखना है। आप इसमें से देखो कौन सा शब्द है जो समूहवाचक नहीं है। जैसे लोग हैं, समूह के लिए रिप्रेजेंट होता है, गण भी समूह के लिए, वर्ग भी, लेकिन प्रेस समूहवाचक शब्द नहीं है। प्रेस कैसा शब्द है? प्रेस कैसा शब्द है? समूहवाचक शब्द नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, तो प्रेस समूहवाचक शब्द नहीं है, बाकी ये सब समूह के रूप में प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। यहाँ पर निर्वह में बताना है कि कौन सा निर्वह, निर्वाह, निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होते हैं? किसी शब्द के आगे लगे होते हैं, उन्नीस के बाद कोई अर्थ बनता है, उसी को कहते हैं उपसर्ग। तो यहाँ पर आप देखो, निर प्लस वाह मिल जाए तो निर्वह बन जाएगा, निर प्लस वाह तो निर्वह बन जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थी में कौन सा समास है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि विद्यार्थी में कौन सा समास है। तो प्यारे साथी, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है, द्विगु समास है। तो विद्यार्थी विद्या लेने वाला यानी विद्यार्थी, तो तत्पुरुष समास है, यानी यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको कमेंट में बताना है कि समास के कितने भेद होते हैं। तो कमेंट में एक बार जरूर बता दो कि समास के कितने भेद होते हैं। जो विद्यार्थी इस चीज को और इस वीडियो को ध्यान से देख रहा है वो इसका आंसर जरूर देगा।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है साग पात में कौन सा समास है। क्वेश्चन है कि साग पात में कौन सा समास है। तो देखिए साग अपना पद प्रधान है और दूसरा पद भी प्रधान है। जब भी दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में योजक चिन्ह लगा होता है वहां पर कौन सा समास होता है, तो द्वंद्व समास होता है। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए मैंने इस क्वेश्चन को कई बार कराया है। जब भी कभी भी दो पद अपने आप में प्रधान होते हैं और बीच में योजक साइन लगा होता है तो वहां पर कौन सा समास होता है, ध्यान रखना है, द्वंद्व समास होता है। अभी हमने कमेंट में पूछा है कि आपको समास के भेद बताने कितने होते हैं, इसका आंसर जल्दी भेज दीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्रिया का मूल रूप कहलाता है। यानी आपको ये क्वेश्चन बताना है कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु कहलाता है, कारक कहलाता है, क्रिया विशेषण कहलाता है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, तो प्यारे साथी क्रिया का मूल रूप होता है वो धातु। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। जो काम का नाम बताए उस शब्द को क्या कहते हैं, तो संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, क्रिया कहते हैं या क्रिया विशेषण कहते हैं। तो काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो प्यारे साथी उसको कहते हैं क्रिया। क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि चिड़िया आसमान में उड़ रही है। तो यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, चिड़िया आसमान में उड़ रही है। तो इस वाक्य में आपको बताना है कि जो उड़ रही है वो किस प्रकार की क्रिया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि उड़ रही है वो किस प्रकार की क्रिया है। क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़ लो। चिड़िया आसमान में उड़ रही है, इस वाक्य में जो बताना है, उड़ रही जो शब्द है वो बताना है किस प्रकार की क्रिया है। अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, समापिका है या असमापिका है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्रिया चिड़िया आसमान में उड़ रही है, उड़ रही जो क्रिया है वो किस प्रकार की क्रिया है। तो यहाँ पर आपका ध्यान रखना है अकर्मक क्रिया है, यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसी क्रिया है अकर्मक क्रिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है। तो आपको बताना है किस वाक्य में जो क्रिया है वो सामान्य भूतकाल में है। सामान्य भूतकाल को बहुत ध्यानपूर्वक देखना है कि कौन सी क्रिया है सामान्य भूतकाल में है। उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी है, उसने पुस्तक पढ़ी थी, उसने पुस्तक पढ़ी होगी। तो यहाँ पर सामान्य भूतकाल की बात की जा रही है। तो सामान्य भूतकाल का मतलब होता है कि जो क्रिया का पूर्ण रूप से बारे में बताना। उसने पुस्तक पढ़ी, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल है तो उसने किस पुस्तक पढ़ी, यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कुबेर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर ये कुबेर जो शब्द है उसका पर्यायवाची बताना है कि कौन सा नहीं है। अनद, राज, राज, यक्षराज या अरविंद। तो यहाँ पर अरविंद नहीं है। अरविंद किसका पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा है कब कुबेर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कुबेर का अरविंद नहीं है, अरविंद कमल का पर्यायवाची है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आकाश का पर्यायवाची नहीं है। ये आकाश जो शब्द है उसका पर्यायवाची नहीं है। देखो गगन भी है, अम्बर भी है, शून्य भी है, नेत्र नहीं है। नेत्र आंख का पर्यायवाची है, किसका, आंख का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, आंख का, आंख का नेत्र पर्यायवाची होता है, चक्षुष नेत्र है, ये सब आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है परोक्ष का विलोम शब्द है। यहाँ पर आपको बताना है कि परोक्ष का विलोम शब्द क्या होता है। तो परोक्ष का विलोम शब्द होता है प्रत्यय, प्रत्यक्ष, यानी आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सही विलोम शब्द चुनिए। जैसे मानव है, मानव का आपको विलोम शब्द बताना है, तो मानव का विलोम हो जाएगा दानव, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कान का कच्चा होना, अर्थ बताना है। ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ आपको बताना है, कान का कच्चा होना। कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरे की बात ना मानना, काम का कमजोर होना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, कान का कच्चा होने का अर्थ होता है प्यारे साथी, क्या होता है, सुनी बात पर विश्वास करना, यानी दूसरे की कोई भी बात सुन ली और उस पर विश्वास कर लिया। कान का कच्चा होने का अर्थ होता है सुनी बात पर विश्वास करना। कोई भी चुगली करता है और आप उसकी विश्वास कर लेते हैं तो वो कान का कच्चा होने का अर्थ होता है सुनी बात पर विश्वास करना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आंखों पर चर्बी छाना।
यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि आँखों पर चर्बी छाना का अर्थ क्या है? देखो, आँख पर चर्बी छा जाती है, उसका अर्थ क्या? धोखा खाना होता है, कुछ समझ ना आना, अभिमान करना या निर्लज्ज होना। तो यहाँ पर आप देखो, आँखों पर चर्बी छाना का सही अर्थ क्या है? तो सही अर्थ है अभिमान करना, यानी अपने आप पर अभिमान हो गया है, अभिमान करना, आँख पर चर्बी छाना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन और बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। राम नाम जपना पराया माल अपना का अर्थ है। यहाँ पर ये भी आपका मुहावरा और लोकपत्ति में आता है। तो देखो, राम नाम जपना पराया माल अपना का अर्थ होता है दान करना, सर्वज्ञ होना, धोखे से धन जमा करना, दूसरे से सहानुभूति रखना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? राम नाम जपना का पराया माल अपना का अर्थ होता है धोखे से धन जमा करना, यानी आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मेरे साथी, आज आप कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप कमेंट में अपना राय जरूर दे दीजिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं तो सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और मैं कहूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये वीडियो पहुँच जाए। वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा मुझे लगेगा कि मेरे साथी मुझे चाह रहे हैं। जितना चाहोगे उतना ही अच्छी से अच्छी क्वालिटी, अच्छी से अच्छी वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।